प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी सिद्ध मंडली की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। साखी कलकत्ता की भ्रमण करते करते श्री गुरु नानक देव जी कलकत्ता नगर में चले गए। आगे देखा कि नगर में बीमारी फैली हुई है, राजा भी बीमार है। तब लोगों ने कहा, है महाराज, आप हमारी इस बुरी हालत को देखो, हम सभी दुखी हो रहे हैं। गुरु जी के आने की खबर तमाम नगर में दी गई। तब अनेक नर नारी गुरु जी के पास आने लगे। अनेकों को सुख शांति प्राप्त होने लगी। यह खबर राजा को भी हुई। तब राजा भी पालकी में बैठकर दर्शनों को आया तथा हाथ जोड़कर कहने लगा, है महाराज, मेरे पेट में दर्द रहता है, आप कृपा करके मेरा रोग दूर करो। तब गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, तू रबाबा बजा। मर्दाना रबाब बजाने लगा। तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया। श्री गुरु जी ने कहा, है राजन, आत्मा में ही राम का निवास है, उसे पहचानो। और हे राजन, पूर्ण गुरु धारण करो जिससे तुम्हारे सभी रोग दूर हों। गुरुबाणी का जप करो, मन में सत्य को स्थान दो, सदैव अपने मन को निर्मल रखो, तब तुम्हारा सभी रोग दूर हो जाएगा। यह सुनकर राजा गुरु जी के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, है महाराज, आप अंतर्यामी हो, आप मुझ पर भी कृपा करके अपना सेवक बनाओ। यह कहकर राजा गुरु जी का सेवक बन गया। उसके तमाम रोग जाते रहे। नगर निवासी भी गुरु जी के सेवक बने। नगर से बीमारी सभी दूर हो गई। सभी लोग प्रभु कीर्तन आदि शुभ गुणों को धारण करने लगे। राजा ने एक अति सुंदर धर्मशाला बनवाई तथा गुरु जी की अपार कृपा से गुरवाणी का प्रवाह चलने लगा। फिर गुरु जी ने राजा को परम पवित्र उपदेश दिया। एक दिन वहां एक सन्यासी आ गया, जिसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी, हाथ में डंडा और कमंडल था, धोती गमछा और शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। वह साधु गुरु जी के पास आकर कहने लगा, आप कौन हैं? आपने तो विष्णु महेश आदि का पूजन हटाकर वाहिगुरु वाहिगुरु का स्मरण सिखाना अपना ध्येय बना रखा है। गुरु जी ने सन्यासी की बात सुनकर मर्दाने को कहा, है मर्दाना, जरा रबाब तो बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा। गुरु जी ने शब्द कहा। जब यह शब्द गुरु जी के पवित्र मुख द्वारा सुना, तब यह सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं आपका हूँ। जैसे गुरु आप मुझे रखो वैसे ही रहूंगा। तब गुरु जी ने उस सन्यासी को उपदेश दिया, हे संत जी, बगैर प्रभु नाम के कभी मुक्ति नहीं होती।
उस सन्यासी ने कहा, आप मेरे गुरु हो। गुरु जी ने कहा, हे मित्र, तुम पर परमात्मा प्रसन्न है, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। राजा को फिर उपदेश करके बहुत ही हैरानी है। पीर ने कहा, हैरानी किस बात की है, बताओ। सिद्धि ने कहा, हे पीर जी, एक हिंदू साधु ने नदी पर स्नान करते करते कुफर के शब्द कहे हैं। पीर ने कहा, हे पुत्र, उस काफर ने क्या बका है? सिद्धि ने कहा, आपने तो 14 तबक कहे हैं तथा कुरान शरीफ में 14 तबकों का जिक्र है। उसने तो लख लख कहे हैं। यह महान असत्य सुनकर आया हूँ। पीर ने कहा, वह हिंदू फकीर अब कहाँ है? सिद्धि ने कहा, वह दरिया पर स्नान कर रहा है। पीर ने कहा, जाओ उसे मेरे पास बुला लाओ। सिद्धि दरिया की ओर चला, परंतु गुरु जी तो पहले ही इसी ओर चले आ रहे थे। सिद्धि ने कहा, है संत जी, मेरे पीर साहिब आपको याद कर रहे हैं, आप चलिए। गुरु जी ने कहा, है मित्र, हम तो पहले ही तुम्हारे पीर को मिलने जा रहे हैं, चलो अब गुरु जी पीर को आकर मिले। तब गुरु जी की ओर देखकर पीर ने पूछा। तब फिर सिद्धि ने कहा, पीर सलामत जी, मेरी बात तो व्यर्थ ही रही, आप दोनों तो परस्पर ही लग गए। तब पीर ने कहा, कहो बेटा, तू क्या कहता है? तब सिद्धि ने कहा, हे पीर सलामत, आपने भी तो 14 ही लिखे हैं और कुरान में भी 14 ही कहे गए हैं तथा सभी पैगंबर भी 14 ही मानते हैं और इस फकीर ने तो लाखों ही कहे हैं। मैं कहता हूँ कि यह फकीर नानक देव तो खिलाफ बोल रहा है अथवा आप ही खिलाफ कहते हो? पीर ने कहा, है बेटा, खिलाफ कोई भी नहीं। जिसे 14 का ज्ञान है वह 14 ही कहेगा और जिनको लाखों का ज्ञान प्राप्त हुआ है वे लाखों ही कहते हैं। फिर पीर ने गुरु जी को कहा, है नानक देव, लाखों के आगे क्या है? तब गुरु जी ने कहा, लाखों के आगे तो अंत है, उस आगे मुझे ज्ञान नहीं है। पीर ने सिद्धि को कहा, है बेटा, इस नानक देव को भी लाखों तक का ही पता है, इसके आगे तो इसे भी कुछ पता नहीं है। तब सिद्धि ने कहा कि इसने गुरमुख शब्द का प्रयोग किया है, उसका भाव मेरी समझ में नहीं आया। पीर ने गुरु जी से पूछा कि आपके गुरमुख शब्द का क्या भावार्थ है? गुरु जी ने कहा, हे पीर, मैं क्या जानूं? तब पीर ने कहा, है महात्मा नानक, अब मौन न धारो। गुरु जी ने मुस्कुरा कर कहा, है पीर, मैं तो आपसे पता लेने आया हूँ। पीर ने कहा, है नानक, यदि हमारे पक्ष की बात हो तो हमारे बहुत से विद्यार्थी बताने को उद्यत हो जाएं, परंतु यह प्रश्न तो आपके संप्रदाय का है, इसका ज्ञान तो तुमको होना उचित है। गुरु जी ने कहा, हे पीर, मैं तो आपसे कुछ पूछने के लिए आया था। तब पीर ने सभी सिद्धियों को बुलाया और कहा कि यह संत हमारे आश्रय में है, आता जब तक मैं न आऊं तब तक तुमने इनकी आज्ञा माननी होगी, किसी बात पर अवज्ञा नहीं करनी। तब पीर ने कहा, अच्छा हम चलते हैं। गुरु जी ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं?
पीर ने कहा, मैं गुरुमुखों का भावार्थ जानने के लिए जा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, हे पीर कहाँ जाओगे? तब पीर ने कहा, हम अमुक स्थान पर जाएंगे और गुरुमुखों का नाम समझ कर आएंगे। गुरुजी ने कहा, आपने समुद्र मार्ग से जाना। तब पीर ने अपने कंठ में एक कठा डाला और सिर पर कुल्हा पहना, हाथ में आसा ले लिया, पाँव में कीसे पहन ली और मुसल्ला बगल में दबा लिया और मक्के की ओर रवाना हो गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।